हाथी को आमतौर पर शांत और समझदार जानवर के रूप में देखा जाता है, लेकिन असलियत में ये सच नहीं है। हाथी काफी प्रोटेक्टिव होते हैं और थोड़ा सा भी खतरा महसूस होने पे वो किसी पे भी हमला कर देते हैं और उनके साइज और उनकी पावर के सामने कोई भी जानवर खड़ा नहीं हो सकता है। आज हम आपको कुछ ऐसे बेवकूफ जानवरों के बारे में बताएंगे जो कि एक हाथी से लड़ने चले थे। उसके बाद जो हुआ वो आप खुद अपनी आंखों से देख लेना। तो देखने के लिए बने रहना वीडियो के एंड तक। उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में दिए बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। नंबर 9, लायन। शेर को जंगल का राजा माना जाता है और इसीलिए शेर जब अपने झुंड में होता है तो शिकार करते वक्त वो किसी भी जानवर पर हमला करने से नहीं कतराता, भले ही वो एक हाथी क्यों ना हो। लेकिन इस बार शेर ने शायद किसी गलत हाथी को चल लिया था। आमतौर पर शेर बड़े हाथियों पे कभी भी हमला नहीं करते, वो हमेशा हाथी के बच्चों पर हमला करते हैं। लेकिन जैसा कि हमने कहा कि हाथी बहुत ही ज्यादा प्रोटेक्टिव जानवर होते हैं, जिसके चलते वो अपने बच्चों को बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हाथी के बच्चे भी बहुत ही होशियार होते हैं, इसलिए हमेशा वो अपनी माँ के पैरों के आसपास ही चलते हैं और थोड़ा सा भी खतरा महसूस होने पर वो बड़े हाथी के पैरों के बीच छिप जाते हैं। और इसीलिए एक शेर के लिए हाथी के झुंड में से किसी भी बच्चे के ऊपर शिकार करना नामुमकिन बन जाता है। जैसा कि आप इस वीडियो में भी देख सकते हो कैसे शेर हाथी के बच्चे का शिकार करना चाहते हैं, लेकिन हाथी शेर को बच्चे के थोड़े भी पास नहीं आने देती है। एक हाथी का वजन शेर के मुकाबले 15 गुना ज्यादा होता है। ऐसे में अगर हाथी का एक पैर भी शेर के ऊपर पड़ जाए तो वो शेर जिंदगी में कभी शिकार नहीं कर पाएगा, इसलिए शेर खुद अपनी हार मान लेता है। नंबर 8, टाइगर। चलो ये बात तो हम जान गए कि शेर उसके सामने बिल्कुल ही नहीं टिक सकता, लेकिन टाइगर की बात करें तो क्या होगा, क्योंकि एक टाइगर शेर से साइज में बड़ा होता है और ताकत और फुर्ती के मामले में भी टाइगर शेर से 2 कदम आगे है। लेकिन अगर हाथी के सामने देखा जाए तो फिर टाइगर को भी दम दबाकर भागना पड़ेगा। टाइगर जानवर बहुत ही ज्यादा होशियार होते हैं, जिसके चलते वो अपने से इतने ज्यादा बड़े जानवर से दूर ही रहना पसंद करते हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है कि ये जानवर उनकी कितनी आसानी से जान ले सकता है। इसलिए टाइगर हाथी से हमेशा ही दूरी बनाते हैं। एक टाइगर का वजन 700 से 800 पाउंड यानी कि कुछ 250 से 310 किलोग्राम तक होता है। टाइगर की ताकत भी बहुत ज्यादा होती है, लेकिन एक हाथी का वजन 4000 से 6000 किलो तक जा सकता है। बस यही चीज काफी है ये दिखाने के लिए कि टाइगर हाथी के सामने दूर दूर तक नहीं टिक पाएगा। और ऊपर से टाइगर हमेशा अकेले में शिकार करना पसंद करता है, जिससे इसे लायन वाली एडवांटेज भी नहीं मिलेगी। नंबर 7, राइनो। दोस्तों, अब तक हमने जिन जानवरों की बात की वो हाथी से साइज और ताकत में काफी आगे थे, लेकिन अगर एक राइनो की बात करें तो क्या होगा। राइनोसरस भी जंगल के काफी ताकतवर जीव है। गेंडे की ताकत और उसके शरीर को देखा जाए तो वो एक टैंक जैसा है, लेकिन आप इस वीडियो में देख सकते हो कि कैसे हाथी बस कुछ सेकंड के लिए पीछे हटा, लेकिन उसके बाद गेंडे के ऊपर चढ़ गया। इससे ये बात क्लियर पता चलती है कि गेंडा भी हाथी के सामने कुछ भी नहीं है। आज तक गेंडे और हाथी की जितनी भी लड़ाइयां देखी गई हैं, उनमें से आधे से ज्यादा वक्त हाथी ने ही गेंडों को मारा है और अभी तक एक भी ऐसा केस नहीं आया जिसमें एक गेंडे ने हाथी की जान ले ली हो। आमतौर पर ये जीव कभी लड़ते ही नहीं है, क्योंकि गेंडा जमीन की घास खाता है और हाथी पेड़ों में से पत्तियां खाता है, जिसके चलते ये दोनों जीव कई बार तो एक ही जगह पर खड़े खड़े खाना खाते हैं। पर अगर दोनों में से किसी को खतरा लगे और अगर कोई भी एक दूसरे के ऊपर हमला करे तो नतीजा हमेशा हाथी के लिए ही अच्छा आएगा। गेंडे की ताकत कमाल की होती है, लेकिन हाथी के सामने ये किसी खिलौने जैसा ही लगता है। नंबर 6, हिप्पो। हिप्पोपोटामस जमीन पर रहने वाले तीसरे सबसे बड़े मैमल्स हैं। इस जानवर की बाइट फोर्स जानवरों में सबसे ज्यादा होती है। ये एक बार काटने में मगरमच्छ की जान लेने की ताकत रखता है। अगर हिप्पो और हाथी कभी आमने सामने आए तो जमीन पर हाथी तो इनको आराम से खदेड़ देगा, क्योंकि जमीन के ऊपर अगर हाथी को राइनो नहीं मार सकता तो हिप्पो का तो चांस ही नहीं बनता। लेकिन अगर पानी के अंदर की बात करें तो क्या होगा। हिप्पोपोटामस का नेचुरल हैबिटेट पानी है और हिप्पो को ये चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं होती जब कोई जानवर उनके घर के आसपास या फिर उनके इलाके में आता है। हाथी बहुत ही निडर जानवर होता है, जिसके चलते वो कहीं भी जाने से नहीं डरता, और अगर किसी हाथी और हिप्पो का पानी के अंदर आमना सामना हुआ तो भी बाजी हाथी के हाथ में ही रहेगी। जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हो कि एक हिप्पो हाथी के बच्चे पर हमला करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जैसे ही हाथी उस तरफ मुड़ा वैसे ही हिप्पो भाग गया। हाथी के दांत हिप्पो को काफी घायल कर सकते हैं और हाथी आराम से हिप्पो को बहुत तगड़ी टक्कर दे सकता है। हाथी अफ्रीका का सबसे बड़ा जीव है और साथ ही सबसे ताकतवर भी। अफ्रीका में ऐसा और कोई जीव नहीं है जो कि हाथी के सामने बैठ सके। हाथी वाकई में अफ्रीका का असली राजा है। नंबर 5, बफलो। आपको लग रहा होगा कि ये जीव तो बहुत कमजोर है, लेकिन दोस्तों बफलो हर साल अफ्रीका में सबसे ज्यादा लोगों की जान लेता है। बफलो को तो ब्लैक डेथ भी कहा जाता है। इस जीव की सबसे बड़ी ताकत है इसका झुंड में रहना।
ये मस्कुलर ताकतवर होने के साथ साथ काफी बड़े झुंड में रहता है, जिसके चलते शेर जैसे जानवर भी इसका शिकार करने से पहले सोचते हैं। बफलो बहुत अग्रेसिव जीव होते हैं, जिसके चलते हाथी और बफलो कई बार आमने सामने आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर भी हाथी बाजी मार ले जाते हैं। बफलो कई बार हाथी पर झुंड के साथ हमला करता है, लेकिन एक अकेला हाथी ही इन सारे बफलो को डरा के भगा देता है। बफलो जानवर भले ही बहुत ताकतवर है और झुंड में रहता है, लेकिन फिर भी एक अकेले हाथी के लिए ये काफी नहीं है, क्योंकि एक अफ्रीकन हाथी एक हट्टे कट्टे बफलो को 2 बार के अंदर मार सकता है। एक बार में ही वो बफलो को काफी ऊपर हवा में उड़ा सकता है, और कई बार हाथी गुस्से में बफलो की जान भी ले लेते हैं। नंबर 4, एंटीलोप। अब इस जीव को इस लिस्ट में देखकर आपको हंसी आ रही होगी कि बड़े बड़े जानवर हाथी का कुछ नहीं बिगाड़ पाए, तो ये हिरन क्या कर लेंगे। लेकिन अगर देखा जाए तो हाथी जानवर है कैसा। वीडियो देखकर आपको लग रहा होगा कि हाथी हर एक जानवर पर हमला कर देता होगा, लेकिन असलियत में हाथी बहुत ही ज्यादा समझदार होने के साथ शांत भी होते हैं। जब तक हाथी को उकसाया ना जाए तो ये कुछ भी नहीं करते। ऊपर से एंटीलोप और हाथी का एक खास रिश्ता है। ये हिरन खासकर अफ्रीका में ही पाए जाते हैं और अक्सर हाथियों को इस जानवर की मदद करते ही देखा गया है। जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे एक हाथी डूबते हुए एंटीलोप को बचाता है। आज तक ऐसा कोई भी केस सामने नहीं आया है जिसमें हाथी ने एंटीलोप पर हमला किया हो या फिर किसी एंटीलोप की जान ली हो। और अगर हाथी इस पर हमला करने की कोशिश भी करे तो एंटीलोप काफी ज्यादा तेज होते हैं, इसलिए आप इन दोनों के बीच की लड़ाई को एक टाई कह सकते हो। वाकई में बहुत ही फनी है, जिसका बड़े बड़े जानवर कुछ न कर पाए उसके एंटीलोप ने बराबरी कर ले। नंबर 3, हाइनाज। ये जानवर भी अफ्रीका के सवाना में रहते हैं, जिसके चलते हाथी और इस जानवर की भी नोकझोंक हो ही जाते हैं। हाइना किसी शेर जैसे जानवर के छोड़े हुए शिकार को खाते हैं, लेकिन हाइना की जौ पार शेर से भी ज्यादा तगड़े होते हैं। पर हाइना बहुत चालाक होते हैं और आलसी भी, इसलिए वो अपना शिकार करने से अच्छा बचा खुचा खाना खा लेते हैं। हाइना शिकार की हड्डियां तक नहीं छोड़ते। इसी बात से आप अनुमान लगा सकते हैं कि हाइना के जबड़े की ताकत कितनी ज्यादा होगी। इस जानवर की एक और खासियत है, ये बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं और साथ ही झुंड में भी रहते हैं, जिसके चलते ये हम इंसानों के जैसे अपने झुंड को गाइड करते हैं। बाकी जानवर झुंड में रहने के बाद भी एक साथ नहीं होते, वहीं पर हाइना कोऑर्डिनेशन में हमला करते हैं। साथ ही कई बार हाइना शिकार के वक्त काफी गलत पैंतरे भी आजमाते हैं। अपने से बड़े जानवर को ढेर करने के लिए कई बार हाइना हाथियों के जेनिटल्स पे हमला कर देते हैं। छोटे कद की वजह से वो आसानी से किसी भी जानवर के प्राइवेट पार्ट तक पहुंच जाते हैं और वहीं पर हमला करके वो उन्हें काफी गंभीर चोट पहुंचाते हैं। पर जैसा कि हमने कहा कि हाइना शातिर और आलसी होते हैं, जिसकी वजह से वो पहले ही दूर भाग जाते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी एनर्जी वेस्ट करना बिल्कुल पसंद नहीं होता। नंबर 2, क्रोकोडाइल। शायद यही वो जानवर है जिसका कब से हम इंतजार कर रहे थे, क्योंकि अब तक तो लिस्ट में ऐसा कोई भी जानवर नहीं था जिसने हाथी को चोट पहुंचाई हो, पर इस जानवर ने पहुंचाई है। जैसा कि आपको पता होगा कि क्रोकोडाइल चुपके से शिकार करने में सबसे माहिर है। ये जानवर पानी में इस तरीके से छुपते हैं कि जब तक हमारे पास ना आ जाएं, तब तक हमें दिखाई ही नहीं देते। ऐसा ही कुछ हुआ था इन हाथियों के साथ। ये हाथी पानी पीने के लिए नदी के पास गए थे और तभी इनमें से एक हाथी के ऊपर क्रोकोडाइल ने हमला कर दिया। क्रोकोडाइल की बाइट फोर्स काफी ताकतवर होते हैं, ये तो आप जानते ही होंगे। साथ ही क्रोकोडाइल बहुत ताकतवर जीव भी है और पानी में बहुत ही कम जीव हैं जो इससे लड़ पाएं। क्रोकोडाइल ने जिस तरीके से हाथी की सूंड को पकड़ा था, वो इस सूंड को काट ही देता, लेकिन तभी इस हाथी के झुंड के बाकी हाथियों ने क्रोकोडाइल को डरा के भगा दिया। अगर ये हाथी ना होते तो ये लड़ाई कौन जीतता ये बताना मुश्किल था, क्योंकि हाथी भी बहुत ताकतवर था और क्रोकोडाइल ने काफी तगड़ा हमला कर दिया था। नंबर 1, एलिफेंट। इस पूरी लिस्ट में अब ये जानवर बचा है जो कि एक एलिफेंट को हरा सके। जब दो हाथी लड़ते हैं तो इसके कई सारे रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि एक हाथी दूसरे हाथी से फ्रेंडली मैच कर रहा हो। हाथी अपने खाली वक्त में कई बार ऐसा करते हैं। हाथी अपनी सूंड से या फिर अपने सर से रेसलिंग जैसा एक खेल खेलते हैं और कुछ मौकों पर हाथी मादा हाथी के लिए लड़ते हैं और ये लड़ाई पिछली लड़ाई से ज्यादा खतरनाक होते हैं। अगर दोनों हाथी के साइज और हाइट में बहुत फर्क है तो छोटा वाला हाथी पहले ही हार मान जाता है, पर अगर दोनों बराबरी के हाथी हैं तो लड़ाई घंटों तक चलती है। लेकिन सबसे खतरनाक स्थिति तो तब पैदा होती है जब दो हाथी मस्ट में आ जाते हैं। ये एक ऐसी स्थिति होती है जब हाथी अपना सेल्फ कंट्रोल खो देता है और इस वक्त हाथी दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर बन जाता है। ये किसी भी चीज पर हमला कर देता है और अगर दो मस्त में आए हुए हाथी आपस में लड़ते हैं तो ये लड़ाई एक के मरने के बाद ही खत्म होती है। हाथी मस्त में क्यों आते हैं इसकी पक्की वजह किसी को भी नहीं पता है, लेकिन एक बार वो मस्त में आने के बाद 2 महीने तक मस्त में ही रहते हैं और इस दौरान वो हर एक चलते फिरते चीज पर हमला करते रहते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो वीडियो लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।